Hello everyone, this is me Mashal Khan Safi and you are watching Mashal Khan Official। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6.2 एनर्जी एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एनर्जी क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके फॉर्म्स को देखेंगे और इसकी मुख्तलिफ जितनी भी डिफरेंट टाइप्स है उन सब को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं। ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है क्लास 5th में भी, क्लास 6 में भी, क्लास 7th में भी। ठीक है, एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या करती है? एनर्जी किसी भी बॉडी को क्या करते हैं? काम करने के काबिल बनाती है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एनर्जी इज़ नीडेड टू डू एनीथिंग। डेली रूटीन में आप जो भी काम करते हैं एनर्जी इज़ नीडेड, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वॉक, जब आप क्या करते हैं? जब आप चलते हैं। व्हेन यू रन, जब आप दौड़ते हैं। व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हैं। व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं। व्हेन यू स्टडी, जब आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और इवन व्हेन यू स्लीप, और जब आप क्या करते हैं? जब आप सोते हैं। योर बॉडी इज़ यूजिंग एनर्जी, तो आपकी बॉडी क्या करती है? वो एनर्जी को यूज़ करती है। ठीक है, वाई इज़ एनर्जी इम्पोर्टेंट? अगर हम इसकी बात करें कि एनर्जी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बगैर, एनर्जी के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो दो सेंटेंस में इसको लिख लें कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। दैट्स वाई एनर्जी इज़ इम्पोर्टेंस। एनर्जी क्या है? इम्पोर्टेंस है। लेकिन फिर भी अगर इसकी यूजेस की बात करें तो इट मेक थिंग्स मूव। एनर्जी क्या करते हैं? ये चीज़ों को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं? फ़ैन, आपके पास ऊपर पंखा है तो वो क्या करते हैं? उसको चलाता है। ठीक है, उसको मूव करवाता है। इसी तरह अगर आप क्या करते हैं? गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, सीएनजी डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? कार को क्या करते हैं? मूव करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह इट गेव अस लाइट। एनर्जी जो है ये हमें क्या देती है? ये हमें लाइट देती है। फॉर एग्जांपल, सन है तो वो हमें लाइट भी देता है, हमें हीट भी देता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हमें क्या करते हैं? लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट गेव अस हीट, और एनर्जी हमें क्या देते हैं? हीट भी देते हैं। इट हेल्प अस हियर साउंड, और एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साउंड को क्या कर सकते हैं? हियर भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी है। अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें कि हमारे पास एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है, ठीक है, या मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और इसकी जब रियल लाइफ एग्जांपल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस हालत में भी है, ठीक है, उसको हमने कैटेगराइज किया है 2 फॉर्म में। ठीक है, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, फिर इसको भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पर हम जस्ट समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी है, जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इन सबको कैटेगराइज किया है इन 2 फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी के पास एनर्जी हो किसकी वजह से? मोशन की वजह से। एक बॉडी मूव कर रही हो और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाए, ठीक है, वो उसके साथ टकरा जाए, तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या करता है? वो मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि चलती हुई चीज़ के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। इस तरह हवा चलती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वाटर, पानी जो है वो मूव करते हैं, वो फ्लो करते हैं, इसके पास क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इस तरह पंखा है जो इस तरह मूव करते हैं, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी जो एक बॉडी के पास होती है, किसकी वजह से? मोशन की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो एक बॉडी में किसकी वजह से हो? एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने की वजह से हो, या एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो, तो दैट स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स
पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ठीक है। कन्फिग्रेशन कहते हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को क्या करें, चेंज करें, ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या करे, उसमें काम करने की सलाहियत जो है वो आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो द स्टोर एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो स्टोर होती है इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसकी वजह से, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, और शेप की वजह से, किसकी वजह से, शेप की वजह से। फॉर एग्जांपल आपने एक वो बच्चों की छोटी सी गाड़ी देखी होगी, ठीक है। आप इसको इस तरह पीछे की तरफ लेके जाते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ चलती है, तो आप क्या करते हैं, असल में आप उस गाड़ी की पोजीशन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, मोशन आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जितनी भी आपके पास फूड है, फ्यूल्स है, उन सब में हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। बोथ आर टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जो है ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप्स है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है, यानी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से हो, या एक ऑब्जेक्ट में किसकी वजह से हो, पोजीशन की चेंज होने की वजह से हो, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कैटेगराइज्ड बाय टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर ये सारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हमने बनाए हैं। तो जितनी भी एनर्जी जो मोशन के साथ रिलेटेड हो, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रखा है, और वो एनर्जी जो हमारे पास क्या हो, स्टोर हो, उसको हमने किस में रखा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रखा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स में रखा है। यानी हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है। इस तरह हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 152 पे ऊपर लिखा है 6.1 टाइप ऑफ एनर्जी में, ठीक है। सबसे पहला है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है वो स्टोर एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट में, उसको भी हमने रखा है किस में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो आप उसको क्या कर ले, उसको थोड़ा सा फिर बुक उठा ले और उसको क्या कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले। हमारे पास है केमिकल एनर्जी है, हमारे पास रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी हमारे पास है, लाइट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, इस तरह हीट एनर्जी है हमारे पास, साउंड एनर्जी है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी है हमारे पास। फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसका डिफिनीशन, यानी इसको बयान किया है कि ये क्या होती है, ठीक है, एन एग्जाम्पल्स, और फिर उसके एग्जाम्पल लिख के है कि ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास होती है और हम उसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आपको बुक में दिया है, इन सब पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सारों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से, और इसकी जितनी भी नोट्स है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कैटेगराइज किया है टू फॉर्म में, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को रखा है एक ही फॉर्म में, और उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एनर्जी क्या है और एनर्जी के कितने फॉर्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।